भागवत गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, जीवात्मा और परमात्मा के समझ करनी चाहिए, जो कि स्वयं परमेश्वर हैं। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे, जहां से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है, किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को, जो सर्वत्र प्रकाशित है, कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। अक्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे हैं। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक 1। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। अश्वत्थ शब्द का अर्थ जो अगले दिन तक भी यथावत नहीं रहता। इस शब्द का अर्थ निरंतर परिवर्तित होना भी है। संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत शब्दकोश में संसार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, संसृतिति संसारः, अर्थात जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है। गच्छति तो जगत, अर्थात जो निरंतर गतिमान है वह जगत है। संसार में सदैव परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और यह भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थायी या अश्वत्थ है। अश्वत्थ का एक इस वृक्ष को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अंत का अनुभव नहीं कर पाती। जिस प्रकार से समुद्र का जल वाष्प होकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है, पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसता है, तत्पश्चात एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः समुद्र में मिल जाता है। समान रूप से जन्म और मृत्यु का चक्र शाश्वत होता है। वेदों में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया गया है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। श्लोक 2। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोमपलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे के ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण हैं। श्री कृष्ण निरंतर प्राकृतिक सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष के साथ कर रहे हैं। इस वृक्ष का मुख्य तना मानव रूप है, जिसमें आत्मा कर्म करती है।
इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर बढ़ती है। यदि जीवात्मा पापपूर्ण कर्म करती है तब वह या तो पशु योनि या फिर निम्न योनियों में पुनर्जन्म लेती है। ये नीचे की शाखाएं हैं। यदि जीवात्मा पुण्य कर्म करती है तब यह स्वर्ग लोक में गंधर्व, देवता आदि के रूप में जन्म लेती है। ये ऊपर की शाखाएं हैं। जिस प्रकार से वृक्ष को जल से सींचा जाता है, लेकिन भौतिक अस्तित्व रूपी इस वृक्ष की सिंचाई प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से होती है। ये तीन गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो वृक्ष पर लगी कोंपलों के समान हैं। कोंपलों का कार्य अंकुरित होना है, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। अश्वत्थ वृक्ष पर नरम कोंपलें अंकुरित होकर सांसारिक कामनाओं को बढ़ाती हैं, जो वृक्ष की वायवीय जड़ों के समान हैं। बरगद के वृक्षों की विशेषता यह है कि ये अपनी शाखाओं से वायवीय जड़ों को नीचे भूमि पर ले जाते हैं, इसलिए इसकी वायवीय जड़ें दूसरा तना बन जाती हैं, जिससे बरगद का वृक्ष विशाल आकार में फैलता है। कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में सबसे बड़े आकार के बरगद के वृक्ष को द ग्रेट नियन के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष 4 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वृक्ष के शिखर की 1100 गज की परिधि है और लगभग इसकी 3300 वायवीय जड़ें नीचे भूमि की ओर आ रही हैं। समान रूप से अश्वत्थ वृक्ष की उपमा के सादृश्य भौतिक जगत के इंद्रिय विषय वृक्ष की कोंपलों के समान हैं। वे अंकुरित होती हैं और मनुष्यों में इंद्रिय सुख की कामनाओं को भड़काती हैं। इन कामनाओं की तुलना वृक्ष की वायवीय जड़ों से की जाती है। ये वृक्ष को विकसित करने के लिए उसे भोजन प्रदान करती हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करने में संलग्न रहता है, किंतु इंद्रियां कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत जैसे जैसे हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे वैसे उनमें कई गुना वृद्धि होती है। इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न किए गए कर्म इन्हें और अधिक बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप इस लाक्षणिक वृक्ष का वायवीय आकार बढ़ता जाता है और यह असीमित रूप से विकसित होता रहता है। इस प्रकार ये जड़ें आत्मा को और अधिक भौतिक चेतना में उलझा देती हैं। न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रस्मिंगता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी श्लोक 4। अर्थात इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि, अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है, जो कि परम प्रभु हैं, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौट कर नहीं आता। देहधारी जीवात्माएं संसार में डूबी रहती हैं, अर्थात निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं और इस अश्वत्थ वृक्ष की प्रकृति को समझने में असमर्थ रहती हैं। वे इस वृक्ष की कोंपलों को अति आकर्षक समझती हैं, अर्थात वे इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए लालायित रहती हैं और इनके भोग की कामना को विकसित करती हैं। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे यह जाने बिना कठोर परिश्रम करती हैं कि उनके प्रयास केवल इस वृक्ष को पुनः और अधिक विकसित करते हैं। जब कामनाओं की तृप्ति की जाती है, तब वे लोभ के रूप में दोगुनी गति से पुनः उदय होती हैं। जब इनकी पूर्ति में बाधा आती है, तब वे क्रोध का कारण बनती हैं, जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है तथा अज्ञानता गहन हो जाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष की पहेली को केवल कुछ लोग ही समझ पाते हैं। जीवात्मा समझती है, मैं राम प्रसाद, सुपुत्र हरि प्रसाद इत्यादि हूँ और अमुक देश के नगर में निवास करता हूँ। मैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता हूँ।
इसलिए मैं अपनी शारीरिक पहचान के अनुसार काम करता हूँ, किंतु सुखों ने मुझे धोखे में रखा और मैं व्यथित हो गया हूँ। वृक्ष की उत्पत्ति और प्रकृति को समझे बिना मनुष्य व्यर्थ के कार्यों और प्रयासों में संलग्न रहते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कभी कभी पाप कर्म करता है और निम्न योनियों में जन्म लेता है या भौतिक क्षेत्र के निम्न लोकों में जाता है। कभी कभी भौतिक सुखों के भोग की प्रवृत्ति वृक्ष के पत्तों की ओर आकर्षित करती है, जो कि वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान हैं। इन धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होकर मनुष्य केवल कुछ समय के लिए ऊपर स्वर्ग लोक जाता है और अपने पुण्य कर्म समाप्त होने पर वह पुनः पृथ्वी लोक पर लौट आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादिभिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, दंड जाने राजा ये नदित चुभाए। अर्थात आत्मा अनंत काल से भगवान को भुलाए हुए है, इसलिए प्राकृत शक्ति उसे संसार के दुख भोगने के लिए विवश कर देती है। कभी कभी यह आत्मा को स्वर्ग लोक भेज देती है और दूसरी बार इसे नीचे नरक के लोकों में गिरा देती है। यह प्राचीन काल में राजाओं द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के समान है। यातना के रूप में प्राचीन काल में राजा किसी व्यक्ति के सिर को पानी में तब तक डुबाने का उद्देश देते थे जब तक कि उसका दम न घुट जाए और फिर उसे कुछ अंतराल तक पुनः डुबाने के लिए मुक्त कर देते थे। जीवात्मा की स्थिति भी इसी के समान है। इसे स्वर्ग में केवल अस्थायी रूप से राहत मिलती है और फिर पुनः इसे पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। इस प्रकार से अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के जीवात्मा के सभी प्रयासों का परिणाम केवल वृक्ष की जड़ों को और अधिक भूमि पर भेजकर उसे पुनः विकसित करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को काटने वाला शस्त्र विरक्ति है। असंग शब्द का अर्थ विरक्ति है और यह जीवात्मा के अंतहीन कष्टों का उपाय है। प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से भड़की इच्छाओं का विनाश विरक्ति के शस्त्र से किया जा सकता है। यह शस्त्र इस आत्मज्ञान से निर्मित होना चाहिए, मैं शाश्वत आध्यात्मिक जीव हूं, न कि भौतिक शरीर। मैं जिस शाश्वत दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें इन भौतिक पदार्थों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन भौतिक इच्छाओं को मैंने यह सोचकर प्रश्रय दिया कि मैं शरीर हूं, यह केवल अपने अस्तित्व को संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में स्थिर रखना है। इस दिशा में कोई तृप्ति या राहत नहीं है। जब कोई विरक्ति भाव को विकसित करता है, तब वृक्ष का विकास अवरुद्ध हो जाता है और यह सूख जाता है। इसके पश्चात हमें इस वृक्ष के आधार को खोजना चाहिए, जो कि जड़ों से ऊपर और सबसे ऊंचा है। यह आधार परमेश्वर है। जैसा कि श्री कृष्ण ने पहले कहा था, मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का स्रोत हूं और सभी कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं, वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। इस प्रकार वृक्ष के मूल स्रोत को जानने के लिए हमें इस श्लोक में वर्णित पद्धति के अनुसार समर्पण करना होगा। मैं सब कुछ उन पर छोड़ता हूं जिनसे यह ब्रह्मांड अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से जिस वृक्ष को पहले समझना अथाह और कठिन था, उसे अब इस विधि से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने पहले कहा था, मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। इसलिए परम प्रभु की शरण ग्रहण करने पर यह अश्वत्थ वृक्ष कट जाएगा। फिर हम पुनः जन्म लेकर संसार में नहीं आएंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के दिव्य लोक में जाएंगे। अगले श्लोक में श्री कृष्ण यह प्रकट करेंगे कि आत्मसमर्पण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है। द्वंद्व वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्यय तत् श्लोक 5।
अर्थात वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं। ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धम्य प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि इस वृक्ष के आधार जो स्वयं भगवान हैं की शरणागति कैसे प्राप्त करें। वे कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अज्ञानता से उत्पन्न अभिमान का त्याग करना चाहिए। वर्तमान जीवन में देहधारी जीव भ्रम के कारण यह सोचता है कि मैं सबका स्वामी हूँ, जो कुछ भी मेरे स्वामित्व में है भविष्य में मेरे पास उसमें और अधिक होगा। यह सब कुछ मेरे सुख के लिए है। जब तक हम अज्ञानता से उत्पन्न घमंड के नशे में चूर रहते हैं, तब तक हम स्वयं को भौतिक सुखों का भोक्ता समझते हैं। ऐसी अवस्था में हम भगवान का अनादर करते हैं और भगवान की इच्छा के सम्मुख समर्पित होने की इच्छा नहीं करते। ज्ञान की सहायता से हमें स्वयं को भोक्ता मानने की अनुचित धारणा का त्याग करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भौतिक सुखों और पदार्थों का संबंध भगवान से है और ये सब उनकी सेवा के लिए हैं। आत्मा भगवान की दासी है, इसलिए इंद्रिय विषयों को भोगने की पहली मनोवृत्ति को सेवा की मनोभावना में परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके लिए हमें सांसारिक आसक्तियों का उन्मूलन करना चाहिए, जो हमारे मन को संसार में आसक्त और भगवान से विमुख करती हैं। इसके स्थान पर हमें निष्काम सेवा भावना से मन को भगवान में अनुरक्त करना चाहिए और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को भगवान का शाश्वत दास समझना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन है, दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम, श्रीमन्नारायण स्वामी जगतान प्रभु शिवरः। अर्थात परम प्रभु नारायण इस संसार के नियामक और स्वामी हैं। सभी चर और अचर तथा सृष्टि की सभी अभिव्यक्तियां उनकी सेवक हैं। इसलिए हम जितनी भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, उतना ही प्रकृति के भोक्ता होने का हमारा भ्रम दूर होगा और हृदय शुद्ध होगा। कृपालु जी महाराज हृदय की शुद्धता के लिए इसे अपेक्षाकृत शक्तिशाली साधन मानने पर बल देते हैं। 100 बातन की बात एक धरु मुरलीधर ध्यान, बढ़वहु सेवा वासना यह 100 ज्ञानन ज्ञान। अर्थात शुद्धिकरण के लिए सैकड़ों परामर्शों में से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन को मुरली मनोहर श्री कृष्ण में तल्लीन किया जाए और उनकी सेवा करने की इच्छा बढ़ाई जाए। यह परामर्श ज्ञान के हजारों रत्नों से महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम अपने ईश्वरीय हृदय को शुद्ध कर लेते हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा में स्थित हो जाते हैं, तब क्या होता है? श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऐसी सिद्ध आत्माएं शेष अनंत काल के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जाती है। जब भगवचेतना की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब भौतिक क्षेत्र का आगे कोई महत्व नहीं रहता। फिर आत्मा अन्य भगवत अनुभूत आत्माओं के साथ भगवान के दिव्य लोक में निवास करने के योग्य हो जाती है। जैसे कारागार किसी नगर के एक छोटे से भूभाग पर स्थित होता है, वैसे समस्त भौतिक क्षेत्र भगवान की सारी सृष्टि का 1/4 भाग है, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र 3/4 है। वेद में वर्णन है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दीवि। अर्थात अस्थाई संसार भौतिक शक्ति से निर्मित है, लेकिन यह सृष्टि का एक भाग है। अन्य 3 भाग जन्म और मृत्यु से परे भगवान के नित्य लोक हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में भगवान के नित्य धाम की व्याख्या करते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। श्लोक 6। अर्थात न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। यहां श्री कृष्ण दिव्य क्षेत्र की प्रकृति की संक्षिप्त जानकारी देते हैं। मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूं, जिनके वैभवों की महिमा से यह संभव है।
श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक के संबंध में ब्रह्मा पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं, आनंद चिन्मयरस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निजरूपत्या कलाभि है गोलोकेव निवस्ति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषण तम अह भजामि। अर्थात मैं परम प्रभु गोविंद की आराधना करता हूँ जो गोलोक में राधा, जो उनके अपने रूप का विस्तार है, के साथ निवास करते हैं। उनकी नित्य सहयोगी सखियां हैं जो सदैव आनंद से परिपूर्ण ऊर्जा से ओतप्रोत रहती हैं और 64 कलाओं से संपन्न हैं। वे भक्त जो भगवान को पा लेते हैं वे उनके सर्वोच्च लोक में जाते हैं और पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा में निमज्जित होकर उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा वहां प्रवेश करती है वह संसार अर्थात जीवन मृत्यु के संसार को पार कर लेती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक 7। अर्थात इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश हैं, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। श्री कृष्ण ने पहले यह समझाया था कि जो उनके लोक में जाते हैं वे पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। अब वे उन जीवात्माओं का वर्णन करते हैं जो भौतिक क्षेत्र में रहती हैं। सर्वप्रथम वे आश्वस्त करते हैं कि वे सब उनका अणु अंश हैं। आइए अब भगवान के अंशों को समझें। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वांशः ये भगवान के अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह आदि। ये श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं हैं और इसलिए इन्हें स्वांश कहा जाता है, जिसका तात्पर्य अभिन्न अंश है। विभिन्नांशः ये भगवान के अंश से भिन्न हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अंश नहीं हैं, बल्कि ये उनकी आत्मशक्ति अथवा जीव शक्ति हैं। इस श्रेणी में सृष्टि की सभी आत्माएं सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, इस प्राकृत शक्ति से परे मेरी एक अन्य पराशक्ति है। वह जीवात्मा है जो इस संसार में जीवन का आधार है। आगे विभिन्नाश आत्माओं की 3 श्रेणियों का वर्णन इस प्रकार है। नित्य सिद्धा ये वो आत्माएं हैं जो सदैव जीवन मुक्त अवस्था में थीं और अनंत काल से भगवान के लोक में वास कर रही हैं और उनकी लीलाओं में भाग लेती हैं। साधन सिद्धा ये हमारी जैसी ऐसी आत्माएं हैं जो पहले भौतिक क्षेत्र में रहती थीं, लेकिन उन्होंने कठोर साधना एवं तल्लीन भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया। अब वे शेष अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य लोक में वास करती हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेती हैं। नित्य बद्ध ये आत्माएं अनंत काल से भौतिक क्षेत्र में निवास कर रही हैं। ये 5 इंद्रियों और मन में लिप्त रहती हैं और इसलिए संघर्ष कर रही हैं। पराश्ची खानी व्यत्रिनाथ स्वयंभू, अर्थात सृष्टा ब्रह्मा ने हमारी इंद्रियों को ऐसा बना दिया है कि वे बाह्य संसार की ओर आकर्षित रहती हैं। नित्यबद्ध इन विभिन्नांशों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में कष्ट पा रहे हैं। वे अब अगले श्लोक में व्याख्या करेंगे कि मृत्यु होने के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब मन और इंद्रियों की क्या अवस्था होती है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्यत् क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। श्लोक 8। अर्थात जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहाँ आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके लिए वायु का उदाहरण दिया गया है जो फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है।
इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसमें मन और इंद्रियां भी सम्मिलित हैं, को अपने साथ ले जाती है। दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन किया गया था। आत्मा को प्रत्येक जीवन में नया शरीर मिलता है और मन भी उसके साथ पूर्व जन्मों से निरंतर यात्रा करता रहता है। इससे विदित होता है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वे भी कैसे स्वप्न देख सकते हैं। स्वप्न प्रायः हमारी दृष्टि और विचारों के विरूपण का परिणाम है, जो जागृत अवस्था में असंबद्ध रहते हैं और निद्रावस्था के दौरान संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उड़ते हुए पक्षी को देखकर कहता है कि यदि मैं पक्षी होता तब कितना अच्छा होता, स्वप्न में वह मानव शरीर में स्वयं को उड़ता हुआ पाता है। ऐसा जागृत अवस्था के विरूपित विचारों और दृष्टि का स्वप्नावस्था से संबद्ध होने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त जन्मांध व्यक्ति जिसने कभी कोई रूप या आकार नहीं देखा, वह इन्हें स्वप्न में देख सका, क्योंकि जागृत अवस्था की धारणाएं अनंत जन्मों से अवचेतन मन में संचित होती हैं। यह निरूपण करने के पश्चात कि आत्मा शरीर का त्याग करते समय मन और इंद्रियों को भी अपने साथ ले जाती है। अब आगे वे यह व्याख्या करेंगे कि वह इनके साथ क्या करती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेव्यते। श्लोक 9। अर्थात कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध हैं, के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। हालांकि आत्मा दिव्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वाद, स्पर्श, अनुभव करना, सूंघ या सुन नहीं सकती, तब फिर यह ऐसे भोगों को कैसे ग्रहण कर सकती है? इसका उत्तर है इंद्रियां और मन इसमें उसकी सहायता करते हैं। इंद्रियां और मन वास्तव में जड़ हैं, लेकिन ये आत्मा की चेतना से सक्रिय होकर उसके जैसे जीवंत हो जाते हैं। इसलिए वे पदार्थों, परिस्थितियों, विचारों और व्यक्तियों के संपर्क से सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान मन और इंद्रियों के साथ करती है और परोक्ष रूप से उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति करती है। समस्या यह है कि आत्मा अपने आप में दिव्य है, किंतु वह जिन सुखों की अनुभूति करती है वे भौतिक हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इंद्रियां और मन आत्मा को चाहे कितना भी सुख प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी वह अतृप्त रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अभी तक अपने दृढ़ लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और इसकी पूर्ण आनंद प्राप्त करने की खोज जारी रहती है, जो इसे वास्तव में तृप्त कर सके। अमेरिकन दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने इसका अति सुंदरता से वर्णन किया है। हम मानते हैं कि मानव जीवन दुखमय है, लेकिन हमें कैसे ज्ञात हुआ कि यह दुखमय है? इस असहजता और इस चिरकालिक असंतोष का आधार क्या है? इस अभाव और अज्ञानता का सार्वभौमिक अभिप्राय क्या है, और क्या आत्मा केवल एक उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि द्वारा इसका विलक्षण रूप से समर्थन करती है? अन्य विख्यात दार्शनिक मिस्टर एकहर्ट लिखते हैं, आत्मा में कुछ तो ऐसा है जो सभी जीवित प्राणियों से परे दिव्य और सरल है। यह ज्ञान केवल उपर्युक्त मूलभूत सार के साथ संतुष्ट करता है। जिस असीम नित्य और दिव्य आनंद को आत्मा प्राप्त करना चाहती है, वह उसे केवल भगवान से प्राप्त हो सकता है। जब किसी को यह अनुभव हो जाता है, तब वही इंद्रियां जो मन के बंधन का कारण थीं, वे भगवान की दिशा की ओर अग्रसर हो सकती हैं और इनका उपयोग भक्ति के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका अद्भुत उदाहरण संत तुलसीदास हैं, जिन्होंने हिंदी में रामचरितमानस की रचना की है। अपनी युवावस्था में उनकी अपनी पत्नी में अत्यंत आसक्ति थी। एक बार वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने चली गई। जब तुलसीदास में उनसे मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हुई, तब वह अपने ससुराल की ओर चल दिए। लेकिन मार्ग में पड़ने वाली नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था
और कोई नाविक भी उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। एक मृत शव नदी में तैर रहा था। अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा में लीन तुलसीदास ने उसे लकड़ी का लट्ठा समझा। उन्होंने लाश से लिपटकर नदी पार की। अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उन पर इतनी हावी हो गई थी कि घर के बाहर की दीवार पर लटके हुए सर्प को तुलसीदास ने ध्यानपूर्वक नहीं देखा और सोचा कि वह रस्सी होगी। इसलिए वह मुख्य द्वार को खटखटाकर समय व्यर्थ करने के स्थान पर सांप को पकड़कर दीवार पर चढ़ गए। जब उन्होंने खिड़की से कमरे में प्रवेश किया, तब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्होंने नदी कैसे पार की और कैसे दीवार से ऊपर चढ़कर आए। तब तुलसीदास ने बाहर उन वस्तुओं की ओर संकेत किया जिन्हें उन्होंने भूलवश लकड़ी का लट्ठा और रस्सी समझा था। उनकी पत्नी मृत शव और सांप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, तुमने रक्त और मांस से बने शरीर को पाने की इच्छा की। यदि आपने भगवान को पाने की ऐसी उत्कंठा प्रकट की होती तब तुम्हें इस संसार में जन्म न लेना पड़ता। पत्नी के शब्दों से तुलसीदास को इतना आघात पहुंचा कि उन्हें अपनी मूर्खता का आभास हो गया और उनमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह घर गृहस्थी को त्याग कर भक्ति में तल्लीन होने के लिए निकल पड़े। उन्होंने स्वयं को भगवान की भक्ति में निमग्न किया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों की उन इच्छाओं को जिन्होंने अतीत में उन्हें कष्ट दिया था, उन्हें भगवान की भक्ति से तल्लीन कर दिया। इस प्रकार भक्ति की प्रक्रिया में उन्होंने स्वयं को सिद्ध किया और महान कवि संत तुलसीदास कहलाए। बाद में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघु मोहि राम। अर्थात जिस प्रकार से कामी पुरुष को सुंदर स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, उसी प्रकार से मेरा मन और इंद्रियां भगवान राम की इच्छा करती रही। उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक 10। अर्थात अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और नहीं उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। यद्यपि आत्मा हमारे हृदय में रहती है और मन एवं इंद्रियों की धारणाओं को ग्रहण करती है, किंतु इसे प्रत्येक मनुष्य जान नहीं पाता। इसका कारण यह है कि आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है और इसे भौतिक इंद्रियों से देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अपने उपकरणों द्वारा प्रयोगशाला में इसका पता नहीं लगा सकते, इसलिए वे भूलवश निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर ही आत्मा है। यह एक मैकेनिक द्वारा यह ज्ञात करने के प्रयास के समान है कि कार कैसे चलती है। वह पिछले पहियों की गति की ओर देखता है, फिर त्वरक, अग्निशमन स्विच और स्टीयरिंग व्हील का निरीक्षण करता है। वह इन सबको कार की गति के कारणों के रूप में चिह्नित करता है और यह अनुभव नहीं कर पाता कि कार चलाने का काम कार चालक करता है। त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। श्लोक 11। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। ज्ञान अर्जन का प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हमारे प्रयास उचित दिशा की ओर निर्देशित भी होने चाहिए। मनुष्य यह भूल करते हैं कि वे दैवीय अस्तित्वों को उन्हीं साधनों से जान सकते हैं जिनके द्वारा उन्होंने संसार को जाना है। अपनी इंद्रियों के अनुभव और अपनी बुद्धि की पहुंच के आधार पर वे सभी प्रकार के ज्ञान को उचित और अनुचित घोषित करने का निर्णय करते हैं। वे यह मान लेते हैं कि यदि उनकी इंद्रियां किसी पदार्थ को अनुभव नहीं कर सकती और उनकी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, तब फिर वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस पदार्थ या सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।
इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए एलेक्सिस कार्ल ने अपनी पुस्तक मैन द अननोन में लिखा है, हमारे मन में ऐसी वस्तुओं को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है जो हमारे समय की वैज्ञानिक या दार्शनिक मान्यताओं के ढांचे के अनुरूप नहीं होती। आखिरकार सभी वैज्ञानिक मानव मात्र हैं। वे अपने परिवेश और युग के पूर्वाग्रहों से संतृप्त होते हैं। वे स्वेच्छा से यह विश्वास करते हैं कि जिन तथ्यों को वर्तमान सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आधुनिक युग के वैज्ञानिक अभी तक दूर संवेदन और अन्य आध्यात्मिक सिद्धांतों को भ्रम के रूप में देखते हैं। अप्रामाणिक प्रतीत होने वाले सुस्पष्ट तथ्य दबा दिए जाते हैं। न्याय दर्शन में इस प्रकार के विचार को कूपमंडूक न्याय, तालाब के मेढक का तर्क कहते हैं। कुएं में रहने वाला एक मेढक अपने रहने के स्थान के आयाम से भली भांति परिचित था। एक दिन राणा केंक्रिवोर, समुद्र में रहने वाली मेढक प्रजाति, उस कुएं में कूद कर आ गया। फिर दोनों मेढक आपस में वार्तालाप करने लगे। कुएं के मेढक ने समुद्र में रहने वाले मेढक से पूछा, वह समुद्र कितना बड़ा है जहां से तुम आए हो? राणा केंक्रिवोर ने उत्तर दिया, वह भी महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वह सब उनकी शक्ति है। वे कहते हैं कि सूर्य की दीप्ति उनके अधीन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य प्रतिक्षण करोड़ों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के समान ऊर्जा उत्सर्जन करता है। वह अरबों वर्षों से ऐसा कर रहा है, फिर भी उसकी ऊर्जा न तो कम हुई है और न ही उसकी ऊर्जा उत्सर्जन प्रक्रिया में कोई दोष आया है। यह सोचना कि एक अद्भुत आकाशीय शरीर के रूप में सूर्य संभवतः सहसा महाविस्फोट के कारण में अस्तित्व में आया होगा, ऐसा मानना अनुभवहीनता है। सूर्य जो भी है वह भगवान की विभूति है। समान रूप से चंद्रमा रात्रि में आकाश को प्रकाशित करने का अद्भुत कार्य करता है। यद्यपि लौकिक बुद्धि द्वारा हम वैज्ञानिक दृष्टि से यह निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि चंद्रमा का अस्तित्व केवल सूरज के प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण है, लेकिन यह अद्भुत व्यवस्था भगवान की विभूति से संपन्न होती है और चंद्रमा भगवान की विभूतियों की कई अभिव्यक्तियों में से एक है। इस संदर्भ में केनोपनिषद में एक कथा वर्णित है। इसमें देवताओं और दैत्यों के बीच दीर्घकाल तक हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें अंत में देवताओं ने विजय प्राप्त की थी। अपनी विजय से देवताओं में अभिमान आ गया और वे सोचने लगे कि उन्होंने अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान स्वर्ग के आकाश में यक्ष के रूप में प्रकट हुए। उनके रूप का तेज अत्यंत दीप्तिमान था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सबसे पहले उन्हें देखा और वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि मात्र एक यक्ष का तेज उससे अधिक दीप्तिमान है। उसने अग्नि के देवता को उस यक्ष के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि ने यक्ष के पास आकर कहा, मैं अग्निदेव हूँ और मुझ में समस्त ब्रह्मांड को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। कृपया आप बताएं कि आप कौन है। यक्ष के रूप में भगवान ने उसके सामने घास का तिनका रखा और कहा, कृपया इसे जलाएं। उसे देखकर अग्निदेव हंसने लगा, क्या यह एक छोटा सा तिनका मेरी शक्ति का परीक्षण करेगा? और फिर जैसे ही उस तिनके को जलाने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, तब भगवान ने उसके भीतर अपनी शक्ति के स्रोत को समाप्त कर दिया। बेचारा अग्निदेव सर्दी से कांपने लगा। तब उस तिनके को जलाने का प्रश्न ही कहाँ रहा। अपने काम की विफलता से लज्जित होकर वह इंद्र के पास लौट आया। तब इंद्र ने वायु के देवता को यक्ष की वास्तविकता ज्ञात करने के लिए भेजा। वायु देवता ने वहां जाकर घोषणा की, मैं वायु का देवता हूं और क्षण भर में संपूर्ण संसार को उलट पलट कर सकता हूं। अब कृपया अवगत कराएं कि आप कौन हो। यक्ष बने भगवान ने उसके सामने घास का तिनका रखा और आग्रह किया, कृपया इसे पलटकर दिखाए। वायुदेव तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसी दौरान भगवान ने उसकी शक्ति के स्रोत को बंद कर दिया।
बेचारे वायुदेव को एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन लगने लगा। तब तिनके जैसी किसी वस्तु को पलटना कैसे संभव होता। अंत में जब इंद्र वहां आया तब भगवान अर्तध्यान हो गए और उनके स्थान पर वहां भगवान की योगमाया शक्ति उमा प्रकट हुई। जब इंद्र ने उमा से उस यक्ष के संबंध में पूछा तब उसने उत्तर दिया कि वे आपके परम पिता भगवान थे, जिनसे सब स्वर्ग के देवता अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। वो तुम्हारा घमंड नष्ट करने आए थे। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक 13। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। गाम शब्द का अर्थ पृथ्वी और ओजसा शब्द का अर्थ शक्ति है। पृथ्वी पदार्थ का द्रव्यमान है, लेकिन भगवान की शक्ति से यह विभिन्न प्रकार के चराचर जीवन रूपों के निवास के लिए और उन्हें जीवित रखने में समर्थ होती है। उदाहरणार्थ, बचपन से हम आश्चर्य करते थे कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। यदि समुद्र का जल खारा नहीं होता तब इससे प्रचुर मात्रा में रोग फैलते और जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रह सकते थे। इस प्रकार इसके साथ संबद्ध सिद्धांत जो भी हो, लेकिन समुद्र का पानी भगवान की इच्छा से खारा है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जॉर्ज बार्ड ने अपनी पुस्तक ए यूनिवर्स दैट ब्रीड्स लाइफ में लिखा है, यदि हमारे ब्रह्मांड के बहुसंख्यक भौतिक गुणों में से कोई एक गुण भी जैसा वे हैं उनसे कुछ भिन्न होता, तब वर्तमान में दृश्यमान अति प्रसारित और व्यवस्थित जीवन यहाँ और अन्यत्र कहीं संभव नहीं होता। श्री कृष्ण के कथन से हम समझते हैं कि यह भगवान की ही शक्ति है जो पृथ्वी लोक में विद्यमान जीवन के लिए उपयुक्त भौतिक पदार्थों की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की चांदनी, जिसमें दिव्य अमृत की गुणवत्ता है, सभी पेड़ पौधों जैसे जड़ी बूटियां, सब्जियां, फल और अनाज को पोषित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब वे ही हैं जो चांदनी को पोषण करने की विशेषता प्रदान करते हैं। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। श्लोक 14। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। वैज्ञानिक पाचन शक्तियों का श्रेय पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत इत्यादि द्वारा स्रावित जठरीय रस को दे सकते हैं। यह श्लोक अवगत कराता है कि यह पुनः एक प्रकार की सामान्य सोच है। इन सभी जठरीय रसों के पीछे भगवान की शक्ति है जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का काम करती है। वैश्वानरो शब्द का अर्थ पाचन अग्नि है जो भगवान की शक्ति से प्रज्वलित होती है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी वर्णन किया गया है, अयम निर्वैश्वानरो यो मंतः पुरुषे येनेदमन्न पच्यते, अर्थात भगवान आमाशय के भीतर अग्नि है जो जीवों के भोजन को पचाती है। इस श्लोक में निम्नांकित 4 प्रकार चतुर्विध्यम के भोजन का उल्लेख किया गया है। 1 भोज्य, इन भोज्य पदार्थों में दांतों से चबाए जाने वाले भोजन जैसे चपाती, फल इत्यादि हैं। 2 पेय, यह भोज्य पदार्थ निगले जाते हैं जैसे दूध, जल, जूस इत्यादि। 3 कोशय, ये खाद्य पदार्थ चूसे जाते हैं जैसे गन्ना, नींबू इत्यादि। 4 लेह्य, यह खाद्य पदार्थ चाट कर खाए जाते हैं जैसे शहद, चूर्ण इत्यादि। 12वें से 14वें श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया गया है कि भगवान जीवन के सभी पहलुओं को संभव बनाते हैं। वे पृथ्वी को जीवों के रहने योग्य बनाते हैं। वे वनस्पतियों के पोषण हेतु चंद्रमा को सक्रिय करते हैं और वे 4 प्रकार के भोजनों में पचाने हेतु जठराग्नि बन जाते हैं। अब वे अगले श्लोक में यह निरूपण करते हुए कि वे ही केवल सभी प्रकार के ज्ञान का लक्ष्य है, इस विषय का समापन करते हैं। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर् में वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। श्लोक 15।
मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। भगवान ने हमारे भीतर ज्ञान और स्मृति से युक्त अद्भुत तंत्र सृजित किया है। हमारा मस्तिष्क धातु सामग्री, हार्डवेयर और मन प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर के समान है। हम प्रायः इस तंत्र को उपेक्षित भाव से लेते हैं। सर्जन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण कर अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हैं, किंतु वे यह चिंतन नहीं करते कि मस्तिष्क रूपी इस अद्भुत तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आधुनिक युग के सभी क्षेत्रों में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रौद्योगिकी में सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद भी कंप्यूटर की मानव मस्तिष्क के कार्यकलापों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी तक चेहरा पहचानने की तकनीक की खोज में जुटे हुए हैं, किंतु मानव मस्तिष्क लोगों को उनके चेहरों पर आए परिवर्तन के बावजूद भी सरलता से उनकी पहचान कर लेते हैं। हम प्रायः लोगों को यह कहते हुए पाते हैं, ओ प्रिय मित्र, अति दीर्घकाल के पश्चात तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई। जब हम पिछली बार मिले थे उस समय और अब वर्तमान में तुम्हारे में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क परिवर्तित हुए चेहरों की कई वर्षों बाद भी पहचान कर लेता है, जबकि कंप्यूटर अपरिवर्तित चेहरों की भी ठीक प्रकार से पहचान नहीं कर सकता। वर्तमान में इंजीनियर अभी भी स्कैनर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो टाइप की गई सामग्री को बिना त्रुटि के समझ सके, जबकि इसके विपरीत मनुष्य चित्रों का स्मरण करना, उन्हें कंठस्थ करना तथा उनका उपर्युक्त छंदों में उच्चारण सीख सकते हैं। सभी धार्मिक रीतियों और अनुष्ठानों को संपन्न करने में हम दक्ष और ध्यान में लीन होना सीख सकते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। यदि फिर भी हम भगवान को नहीं जान पाते, तब हम वेदों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ सकते। जबकि दूसरी ओर वे जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करते हैं, स्वतः सभी वेदों के अभिप्राय को समझ जाते हैं। इस संबंध में जगतगुरु श्री कृपालुजी जी महाराज ने वर्णन किया है। सर्वशास्त्र सार यह गोविंद राधे, आठों याम मन हरि गुरु में लगा दे। अर्थात सभी शास्त्रों का सार मन को दिन रात भगवान की प्रेममयी भक्ति में तल्लीन करना है। इस अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक श्री कृष्ण ने सृष्टि के वृक्ष की व्याख्या की है। अब इस विषय का समापन करते हुए वे अगले 2 श्लोकों में इस ज्ञान को उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या करेंगे। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। श्लोक 16। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। लौकिक क्षेत्र में माया जीवात्मा को भौतिक देह के बंधन में डालती है। यद्यपि आत्मा स्वयं में अविनाशी है और बारंबार शरीर की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव करती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में देहधारी जीव भी क्षर हैं। इसमें सभी जीव अणुजीवाणु से लेकर स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के लोक में दिव्य क्षेत्र में वास कर रही आत्माएं भी हैं। ये आत्माएं अविनाशी शरीर से युक्त हैं, जो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव नहीं करती, और उन्हें अक्षर, अविनाशी की श्रेणी में रखा गया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। श्लोक 17। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियंता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। संसार और आत्मा का निरूपण करने के पश्चात अब श्री कृष्ण भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, जो संसार तथा नश्वर और अविनाशी जीवों से परे हैं। शास्त्रों में उन्हें परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ परम आत्मा है।
परम विशेषण स्पष्ट करता है कि परमात्मा आत्मा या जीवात्मा से भिन्न है। यह श्लोक उन अद्वैतवादी दार्शनिकों के दावे को अस्वीकृत करता है जो जीवात्मा को भी परम आत्मा मानते हैं। जीवात्मा अणु है और यह केवल अपनी देह में ही व्याप्त रहती है। हिंदी में एक सुप्रसिद्ध कहावत है, मारने वाले के 2 हाथ, बचाने वाले के 4 हाथ। अर्थात किसी को मारने वाले के 2 हाथ होते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले के 4 हाथ होते हैं। यह चतुर्भुजधारी स्वरूप परमात्मा या परम आत्मा के संदर्भ में कहा जाता है। यस्मात्क्षरत्वविदस्तत्व यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। अर्थात सत्य जानने वाले तत्वेता कहते हैं कि केवल एक ही परम सत्ता है जो विश्व में ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान 3 रूपों में प्रकट है। ये 3 अलग अलग सत्ता नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्ता की 3 अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरणार्थ जैसे जल, बर्फ और भाप 3 अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं, किंतु ये तीनों एक ही तत्व के 3 रूप हैं। समान रूप से ब्रह्मा भगवान का सर्वत्र व्यापक निराकार रूप है। वे जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे भगवान के ब्रह्मा रूप की पूजा करते हैं। परमात्मा परम सत्ता का वह रूप है जिसमें वे परम आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदयों में निवास करते हैं। अष्टांग योग पद्धति में भगवान की अनुभूति परमात्मा के रूप में की जाती है। भगवान परमेश्वर का वह स्वरूप है जिसमें वे साकार रूप में प्रकट होकर अपनी मधुर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। भक्ति के मार्ग या भक्ति में परम प्रभु की अनुभूति भगवान के रूप में की जाती है। इसकी व्याख्या पहले भी श्लोक संख्या 12.2 में की गई है। इस अध्याय के 12वें श्लोक से श्री कृष्ण ने भगवान के इन तीनों स्वरूपों का वर्णन किया है। 12वें श्लोक से 14वें में सर्वत्र व्यापक ब्रह्मा की अभिव्यक्ति और श्लोक 15 में परमात्मा का स्वरूप और 17वें तथा 18वें श्लोक में भगवान के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। अब इनमें से कौन सी अनुभूति सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो भक्ति के माध्यम से उन्हें पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में उन्हें ही उनका पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ है। इसका विस्तृत विवरण जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भक्ति शतक में किया है। 3 रूप श्री कृष्ण को वेदव्यास बताए। ब्रह्मा और परमात्मा अरु भगवान कहा, अर्थात वेदव्यास के वर्णन के अनुसार परम सत्ता की अभिव्यक्ति ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में होती है। तब फिर वे आगे इन 3 परम सत्य की अभिव्यक्तियों का वर्णन, उन्हें पदार्थ और आत्मा के बीच के अंतर का बोध कराया और अंतः परम पुरुष के रूप में परम सत्य की अनुभूति करवाई। अब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो भी इस ज्ञान को अंगीकार करता है वह वास्तव में प्रबुद्ध हो जाएगा। ऐसी आत्मा सभी कार्यों और कर्तव्यों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी जो कि भगवत प्राप्ति है।